नमस्कार विद्यार्थियों, हमने 2.2 जो हमारी प्रश्नावली है इसके 7 सवाल कर लिए थे। आज हम इसके 8, 9, 10 जो भी आगे सवाल हैं इन सवालों को करेंगे। तो बच्चों इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी बुक में नोट कर लीजिए। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों इसका 8 नंबर सवाल है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3, 4 से गुणा करने पर योग फल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8 माना प्रथम पूर्णांक, जो प्रथम पूर्णांक है कितना है x। इसका द्वितीय पूर्णांक, इसका द्वितीय जो पूर्णांक है कितना हो जाएगा, लगातार है तो x प्लस 1। इसका जो तृतीय पूर्णांक है कितना हो जाएगा, x प्लस 2। हमें दिया है कि तीनों संख्याओं का योग और इनको 2, 3, 4 से गुणा करने पर योग कितना आ जाएगा, 74। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या लिखा है प्रश्न में कि 2 का गुणा करना है पहली संख्या के साथ, प्लस 3 का गुणा करना है दूसरी संख्या के साथ, प्लस 4 का गुणा करना है तीसरी संख्या के साथ, और जो इनका योग है वो कितना है, 74 है। तो प्रथम संख्या का गुणा किया 2 के साथ, द्वितीय संख्या का, ये द्वितीय संख्या है, इसका गुणा किया 3 के साथ, जो तृतीय संख्या है इसका गुणा किया 4 के साथ, और योग जो है हमारा कितना आ गया है, 74 आ गया है। तो 2 का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, प्लस 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x, प्लस 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, बराबर कितना आ जाएगा, 74। इसमें x के जो पद हैं उनको जोड़ लीजिए और जो हमारे पास चर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं, उनको जोड़ लीजिए। तो 2x, 3x और 4x कितने हो गए, 2 और 3 5, 5 और 4 9x, प्लस 3 और 8 कितने हो गए, 11, बराबर में योग कितना है, 74। अब हम क्या करें, इसका पक्षांतरण कर दें। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर 74, इसको पास में लिख लो, ये हो गया 9x बराबर, ये 11 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 11। 9x बराबर 74 में से 11 गए तो कितने बचे, 63। x का मान ज्ञात करना है तो 63 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9। 63 में 9 का भाग देंगे तो 7, x का जो मान है वो कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम संख्या ज्ञात करें। प्रथम संख्या क्या थी हमारे पास, प्रथम संख्या कितनी थी, x थी, अर्थात 7। द्वितीय संख्या द्वितीय जो संख्या है कितनी थी, x प्लस 1, अर्थात 7 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। जो तृतीय संख्या थी कितनी थी, x प्लस 2, अर्थात 7 प्लस 2 कितनी हो गई, 9। तो जो हमारे पास संख्याएं हैं, जो हमारे पास संख्याएं हैं कितनी हैं, 7, 8 व 9, 7, 8 व 9 हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये सवाल है, इसे आप कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
अब हम शुरू करते हैं इसका 9 नंबर सवाल। राहुल और हारून, इसका 9 नंबर सवाल शुरू करते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो गया या हो जाए तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या ज्ञात करते हैं, माना राहुल की आयु 9 नंबर, माना राहुल की आयु कितनी है, 5 दिया है तो हम इसको 5x मान लें। और हारून की आयु, हारून की आयु कितनी दी है, 7 दी है तो हम इसको क्या मान लें, 7x। यही है, हाँ। 4 वर्ष बाद, यहाँ लिखें 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कि 4 वर्ष के बाद राहुल की आयु पहले कितनी थी, 5x, उसमें 4 वर्ष बाद करेंगे तो 4 जोड़ दें। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी थी पहले, 7x, उसमें 4 जोड़ दें क्योंकि 4 वर्ष आगे करेंगे। जैसे मान लो आज आपकी उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 14। तो वैसे ही ये इसने कहा है कि 4 वर्ष बाद इन दोनों का योग, ठीक है, क्या कहा है इसने प्रश्नानुसार, कि प्रश्नानुसार क्या लिखा इसने कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना है, 74। यही है, दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। कितना है, 56 वर्ष है, 56 वर्ष है, ठीक है। अब देखो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है, पहले 5x + 4 और दूसरा है 7x + 4 बराबर कितना है, 56। दोनों की आयु का योग, इसको और इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो x की संख्याएं जोड़ो, 5 और 7 कितनी हो गई, 12, 12x + 4 और 4 कितने हो गई, 8 बराबर कितना है, 56। इसका क्या कर दें, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x बराबर 56, ये प्लस के 8 है, दूसरी तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि 12x बराबर 56 में से 8 जाएंगे, किसमें, 56 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 48। 48 हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 48/12 कितना हो जाएगा, 4। x बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 4। हमें क्या ज्ञात करना है, राहुल की आयु कितनी थी, 5x, अब कितनी हो जाएगी, 5 × 4, क्योंकि x का मान कितना है, 4 बराबर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। और हारून की आयु कितनी है, 7x, 7 × 4 कितनी हो जाएगी, 7 चौके 28 वर्ष। तो ये इन दोनों की आयु है। तो इसे उतारिए, इसके बाद
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे उतार लीजिए। इसका 10 नंबर सवाल पढ़िए। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बच्चों शुरू करते हैं सवाल कि माना 10 नंबर, माना बालकों की संख्या कितनी है? कितना अनुपात दिया है? 7 अनुपात दिया है। तो हम क्या मान ले? 7x। इसी प्रकार से बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या 5 है तो हम इसको क्या मान लें? 5x मान लें। हमें क्या दिया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? 8 अधिक है। अर्थात जो दोनों का अंतर है वो कितना है? 8 है। यहाँ लिखते हैं बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या, जो दोनों का अंतर है वो कितना है? 8 है। ठीक है। जैसे आप मान लो कि एक राम है और एक श्याम है। राम के पास शाम से 10 रुपये क्या हैं? अधिक हैं। 10 रुपये अधिक है। किसके पास? राम के पास। कि राम के पास शाम से 10 रुपये क्या हैं? अधिक हैं। अर्थात राम के जो रुपए हैं उसमें से यदि शाम के रुपए घटाए तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 10 रुपये। जैसे इसके पास कितने थे? 70, इसके पास 60। कि राम के पास शाम से 10 रुपये ज़्यादा है, तभी तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करो। 70 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 10। वही हमने यहाँ किया कि जो हमें दिया हुआ था कि संख्या अधिक है, हमने क्या ज्ञात कर लिया? अनुपात, जो अंतर ज्ञात कर लिया दोनों का। बालकों की संख्या कितनी है? 7x माइनस बालिकाओं की संख्या कितनी है? 5x बराबर कितना है? 8। 7 में से 5 जाएंगे तो 2x बराबर 8। हमें x का मान ज्ञात करना है। 8/2, x का जो मान है वो कितना आ गया? 4। बालकों की संख्या ज्ञात करो। बालकों की संख्या कितनी थी? 7x, अर्थात 7 × 4 कितनी हो जाएगी? 7 × 28। इसी प्रकार से बालिकाओं की संख्या ज्ञात करो। बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5x थी तो 5 × 4 कितनी हो गई? 20। लो जी, इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है? 28 में से 20 जाएंगे तो 8। उत्तर आ रहा है 8। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो बच्चों आज तक हम यहीं तक करेंगे। इसके अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।